मूवी की स्टार्ट 2003 में वेस्ट वर्जीनिया के एक फेयर लेक टाउन से होती है। हेलोवीन के दिन वहां माउंट मैन बिन फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इस न्यूज को कवर कर रही थी न्यूज रिपोर्टर केल्विन बेबर। फेयर लेक टाउन 1814 में बना था। 1817 में हेलोवीन की रात को हिलबिली ने इस टाउन पर हमला कर दिया था और सभी लोगों को मार दिया था, परंतु वहाँ एक भी बॉडी नहीं मिली थी। सिर्फ चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, क्योंकि सभी लोगों को हिलबिली ने खा लिया था। और उसी की याद में यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें लोग हिलबिली बनकर घूम रहे थे। न्यूज रिपोर्ट करने के बाद केल्विन ब्रेक लेकर जॉगिंग के लिए जाती है। जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल में पहुंच गई है। तभी उसके सामने सूतोथ आ जाता है, जिसे देखकर केल्विन हंसने लगती है, क्योंकि उस फेस्टिवल के चलते सभी हिलबिली गेटअप के रूप में घूम रहे थे। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वन आई मिलता है, उसकी तारीफ करके वो आगे बढ़ जाती है। आखिर में उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, जो उसे आगे जाने ही नहीं देता। फिर केल्विन उसे उंगली दिखाती है, जो उंगली दिखाती है वो उंगली थ्री फिंगर काट देता है। फिर केल्विन अपनी जान बचाकर भागती है। उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है, पर यह आदमी मेनार्ड होता है, जो उसकी मदद करने का एक्टिंग कर रहा था। मौका मिलते ही वो उसे मार डालता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तीनों भाई मेनार्ड के पास काम करते हैं। वो तीनों सैनिटेरियम से निकलकर मेनार्ड को मिल गए थे। अब वो उसी के पास रहते हैं और काम करते हैं। वो केल्विन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर काटने लगते हैं। तभी मेनार्ड उन पर भड़क जाता है, क्योंकि वो सबूत को ठिकाने नहीं लगाते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों मेनार्ड से डर के रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो इस माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे थे। बिली, उसकी गर्लफ्रेंड क्रूस, गस, उसकी गर्लफ्रेंड लीटा और जूलियन। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मेनार्ड ऐसा दिखाता है जैसे कि वो कार से टकरा गया हो। बिली को यकीन था कार उसे टच भी नहीं हुई है। बिली जैसे ही उसके पास चेक करने जाता है, वैसे ही मेनार्ड उस पर हमला कर देता है। तब वो तीनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं और यह सब हिलबिली ब्रदर्स देख रहे थे। वो उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी वहाँ शेरिफ एंजेला डेप्यूटी बग्स आ जाती। एंजेला उन सब को अरेस्ट करके ले जाती है और डेप्यूटी बग्स को टोल ट्रक आने तक रुकने को कहती है। उसके जाते ही तीनों डेप्यूटी बग्स पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उधर बिली सारा इंजाम अपने सर ले लेता है और अपने फ्रेंड्स को आजाद करा देता है और वो सब जाकर एक मोटल्स में रूम्स ले लेते हैं। एंजेला को पता लगता है मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है और वो हाई अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है और वो सुबह वहाँ आकर उसे ले जाने के लिए कहते हैं। तब मेनार्ड कहता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। सब फेस्टिवल में जा चुके थे, जिससे पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद फोन टावर को गिरा देते हैं, जिससे वहाँ सभी के फोन के सिग्नल चला जाता है। इसके बाद वो पावर प्लांट में जाकर वहाँ की पावर को कट करने की कोशिश करते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वो तीनों भाई उसे ही बिजली के तार में फंसाकर मार देते हैं, जिससे वहाँ की पावर भी कट हो जाती है। उधर एंजेला बाकी पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल में गए हुए थे। उधर क्रूज बिली को खाना देने के लिए मोटल से निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़कर मार डालता है। उधर जूलियन बिली और लीटा को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से निकल जाता है और बिली के पास जाने लगता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा था, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहाँ बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन बताता है क्रूज उससे पहले ही यहाँ आने के लिए निकल चुकी थी। उधर मोटल्स में लीटा शावर लेने के लिए जाती है, तभी सोटूथ गस को पकड़ के ले जाता है और उसकी आवाज सुनकर लीटा बाहर आ जाती है। तभी वन आई उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वो बचकर वहाँ से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली सोचता है वो क्रूज होगी। एंजेला जब चेक करती है तो हस्बैंड को पाती है, जो उसके लिए खाना लेके आया था। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। उधर वो तीनों भाई गस को बांधकर उसके पैर पर हथौड़े मार मार कर उसकी टांग पूरी तरह तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर उसे फेंक देते हैं। फिर वो मदद के लिए चिल्लाता है। बिली और जूलियन उसकी आवाज पहचान लेते हैं। एंजेला बाहर उसकी मदद के लिए जाती है, तभी वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं और एंजेला कुछ नहीं कर पाती। वो उसकी बॉडी को रोड से उठाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक कैदी मॉस को शॉटगन दे देती है और उन्हें डेप्यूटी असाइन कर देती है। बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे मना कर
कर देती है और स्टेशन को गार्ड करने को कहती है। वो खुद ही एक पास वाली दुकान जाती है जहाँ एक रेडियो और जनरेटर था। वो बड़ी मशक्कत से वहाँ पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट कर देती है और रेडियो से किसी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और बैकअप के लिए कहती है, लेकिन जिस लड़के से कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है यह कोई हैलोवीन प्रैंक है। उसकी बात को वो सीरियस नहीं लेता। तभी लीटा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। मॉस बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला भी वापस भागती है। किस्मत से लीटा को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं था। तब बिली जूलियस के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है। कुछ दूर उन्हें क्रूज की बॉडी रोड पर गिरी मिल जाती है। उसे मरा हुआ देख बिली पागल हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके जाल में फंस कर दोनों पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो अपने आप को एक गार्डन के जमीन में दबा पाता है और उसका सिर्फ सिर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन पड़ा था लेकिन उसका पैर चेन से बंधा हुआ था। वो दोनों यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी सामने से थ्री फिंगर एक स्नोर ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बिल्ली को पता चल चुका था वो कैसी मौत मरने वाला, लेकिन थ्री फिंगर उससे सामने से नहीं बल्कि स्नोर ब्लोअर को पीछे से लाकर उसका सिर काट देता है। इसके बाद वो जूलियन के पीछे जाता है जिसका पैर बंधा होता है इसलिए वो भाग नहीं सकता और थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजेला मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए भेजती है। एंजेला उसे अपनी कार में बैठाकर वहाँ से रवाना कर देती है। वो मेन रोड तक पहुँच जाता है लेकिन जल्दबाजी में उसे सामने लगी वायर भी नहीं दिखाई देती और उसकी कार वायर में फंसकर क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले जाते हैं जहाँ वो उसे एक ड्रम में बंद करके उसके नीचे आग जला देते हैं। एंजेला को मॉस की चीखें सुनाई देती है और वो उसे बचाने जाती है लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचती है वो दुकान ब्लास्ट हो जाती है। इधर मेनार्ड लीटा को लालच देता है अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी तो उसे नहीं मारेगा और लीटा उसकी बातों में फंस जाती है। वो उसे बाहर निकाल देती है लेकिन बदले में मेनार्ड उसको दोनों आंखें फोड़ देता है। वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है जहाँ एंजेला उसे देख लेती है। वो उसके पास जाने लगती है तभी मेनार्ड बाहर आ जाता है और शूट करने लग जाता है लेकिन उसके शूट करने से पहले एंजेला उसके कंधे पर शूट कर देती है। वो उन दोनों को वापस अंदर लेकर जाती है और मेनार्ड को फिर से लॉकर में कैद कर देती है। फिर एंजेला मदद लेने के लिए खुद ही बाहर जाती है और बाहर वो अपनी हस्बैंड की कार देखती है। वो पास जाकर देखती है तो उसकी हस्बैंड को कार के अंदर बांध रखा था लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो एक ट्रैप था। उसके हस्बैंड के ऊपर तेज धारदार चाकू लगा हुआ था जो सीधा उसकी कार के दरवाजे से अटैच था। वो जल्दबाजी में दरवाजे को खोल देती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लेकर आता है और सीधा कार में ठोक देता है। एंजेला किसी तरह बच जाती है। तब थ्री फिंगर ट्रक से बाहर निकलता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। उधर मेनार्ड लीटा को पूरी जिंदगी टॉर्चर करने की धमकी दे रहा था और उसकी बातें सुनकर वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को अपने पुलिस स्टेशन में बंधा पाती है। वो तीनों भाई वहाँ पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास दो चॉइस है, या वो जलकर मर सकती है या फिर उसके फेस पर एक शूट गन फोकस है जिसका ट्रिगर उसके एडी में है। जैसे ही वो अपना हील जमीन पर रखेगी उसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। ये कहकर वो उस पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। जब मेनार्ड ट्रक में बैठता है तो उसे गन की आवाज नहीं देती है। वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरा ऑप्शन चॉइस किया है। उधर लीटा चलते चलते हाईवे तक पहुंच जाती है। उधर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे मदद मांगती है लेकिन बदकिस्मत से वो मेनार्ड का ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को ट्रक में चढ़ा देता है जहां मेनार्ड उसका वेलकम करता है और वो उसे ले जाते हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।